अब जैसे मोटर ऑफ है तो स्टॉप की इंडिकेशन आ रही है। अब जैसे हमने मोटर ऑन की तो स्टार्ट की इंडिकेशन आ गई और फिर हमने स्टॉप किया और इसको हमने ट्रिप करा दिया तो अभी ट्रिप की इंडिकेशन आ गई। अब जब तक ट्रिप होगी मोटर कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, इलेक्ट्रिकल पाकिस्तान में आपका खुशामदीद करता हूँ। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि मोटर की कंट्रोल और पावर वायरिंग कैसे होती है, तो आज की वीडियो में हम एक प्रोटेक्शन ऐड करेंगे जिसका नाम है थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लें। जैसे कि उस वीडियो में हमने एक सिंपल पावर और कंट्रोल वायरिंग की थी, ये समझने के लिए कि कंपोनेंट्स काम कैसे करते हैं। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करके चलते हैं और इस वीडियो में हम ऐड करेंगे एक थर्मल प्रोटेक्शन रिले। तो सबसे पहले एक सिनेरियो समझते हैं। आपके पास एक 3 फेस मोटर है जो पुश बटन से स्टार्ट होती है और पुश बटन से ही स्टॉप होती है, और साथ में हमें एक ओवरलोड प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो इन सब के साथ हमें इंडिकेशंस भी चाहिए। जब मोटर स्टार्ट हो तो हमें स्टार्ट की इंडिकेशन चाहिए, जब मोटर स्टॉप हो तो हमें स्टॉप की इंडिकेशन चाहिए, और अगर ट्रिप हो तो हमें ट्रिप की इंडिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चाहिए एक 3 फेस मोटर, मैं इधर रख देता हूँ, और साथ में चाहिए हमें एक 3 फेस पावर सप्लाई। ये रहा, इसको हम रख देते हैं इधर। इसको कर देते हैं रोटेट और फिर हम करते हैं इसकी कनेक्शन। देखिए कि मोटर रन होती है या नहीं। ये लाइन 1 हमने U1 के साथ लगाया, लाइन 2 हमने लगाया V1 के साथ, और लाइन 3 हम लगा रहे हैं W1 के साथ। अब करते हैं प्ले। ये हमारी मोटर रन हो रही है, ठीक है। अब हम ये कनेक्शन काटते हैं और इसके साथ हम लगाएंगे 3 फेस कॉन्ट्रैक्टर। अभी मैं दिखाता हूँ कि 3 फेस कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल कौन सा होता है, इससे आपको ये सिंबल समझ में आ गया। ये देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर 3P। ये हम इसके साथ लगा देते हैं। अब हम कॉन्ट्रैक्टर का 2, 4 और 6 लगाएंगे U1, V1 और W1 के साथ, और उसके बाद फिर हम करेंगे कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल की कनेक्शन। सबसे पहले हम ढूंढते हैं कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल। ये मिल गया हमें कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल, इसको हम लगा देते हैं नीचे से, और उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के नॉर्मली ओपन। हम ढूंढते हैं, एक सेकेंड, ये रहा कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टैक्ट का नॉर्मली ओपन। पर उससे पहले हम ढूंढते हैं एक न्यूट्रल, ताकि हम कॉइल को न्यूट्रल दे सकें। ये रही न्यूट्रल, इसको हम उठा के नीचे रखते हैं, और फिर हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे A2 के साथ। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर का 135 है वो इसके हम कनेक्शन करेंगे लाइन के साथ, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के साथ, और कॉन्ट्रैक्टर का A1 हम लगाएंगे फेज के साथ। अब प्ले करके देखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को पावर मिला और मोटर हमारी चलना शुरू हो गई। ठीक हो गया। अब इससे ये क्लियर हो गया कि जब भी मोटर के कॉइल को पावर मिलना शुरू होगा तो कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होगा और मोटर को पावर मिलना शुरू हो जाएगी। अब हम ढूंढते हैं एक पुश बटन नॉर्मली ओपन। ये हमने ले लिया, इसको लगा देंगे हम कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल के साथ सीरीज़ में। A1 लगाया हमने 4 में, और 3 हम कर देते हैं फेज में। प्ले करके देखते हैं। अब मैं जब भी पुश बटन दबाऊंगा तो कॉइल को पावर मिलेगा और मोटर चलना शुरू होगी। अब हो ऐसा रहा है कि जब भी मैं पुश बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो कॉइल को पावर मिल रहा है और हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्लोज हो रहा है, हमारी मोटर चल रही है। अब हम ढूंढते हैं एक पुश बटन जो होगा नॉर्मली क्लोज। इसको भी हम लगा देते हैं नॉर्मली ओपन पुश बटन के सीरीज़ में। अब जो नॉर्मली ओपन पुश बटन है उसको हम कनेक्शन करेंगे 3 के साथ, और 1 लगाएंगे हम फेस के साथ, और प्ले करके देखते हैं। हमारा पावर विदाउट एन इंटरप्ट पहुंच रहा है, और मैं पुश बटन दबा रहा हूं तो मोटर चालू हो रही है, और जैसे रिलीज़ कर रहा हूं तो मोटर रुक जा रही है। अब हमें चाहिए एक कॉन्टैक्ट एनो। ये हम लगा देंगे नॉर्मली ओपन पुश बटन के पैरेलल में। अब हम प्ले करके देखते हैं। ये यहाँ पर नहीं चला क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्टर के एनो को कॉन्ट्रैक्टर का टैग नहीं दिया है। टैग देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर का एनो है जो वो इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही काम करे। अब हमने प्ले किया तो हमारी मोटर नॉर्मली चलना शुरू हो गई है बिना पुश बटन को दबाए हुए। हम बस एक बार पुश बटन को दबाएंगे और हमारी मोटर नॉर्मली चलना शुरू हो जाएगी। अब असल में यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही हमने पुश बटन दबाया तो कॉइल को पावर मिला,
और कॉन्टैक्ट का जो एनो था वो नॉर्मली क्लोज हो गया। अब अगर हम पुश बटन को दबाकर छोड़ भी देंगे ना, फिर भी कॉन्टैक्ट के कॉइल को पावर मिलता रहेगा, क्योंकि जब हमने एक बार पुश किया था तो उसको पावर मिला, तो उसको पावर मिलने की वजह से जो कॉन्टैक्ट का एनो था वो नॉर्मली क्लोज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडिकेशंस लगाते हैं। ये एक हम इंडिकेटर ले लेते हैं और इसको हम लगा देते हैं न्यूट्रल के साथ, और इसका जो X1 का टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करके देखते हैं कॉइल के A1 के साथ। अब हम प्ले करके देखते हैं, और एक सेकेंड, हमने कंट्रोल सर्किट को पावर के साथ कनेक्ट नहीं किया है, और ये हम कंट्रोल सर्किट को करते हैं पावर सर्किट के साथ कनेक्ट। इसको हमने लगा लिया फेस के साथ। एक सेकेंड, अब हम प्ले करके देखते हैं। जैसे ही हमने पुश बटन दबाया हमारी मोटर चलना शुरू हो गई और हमें इंडिकेशन मिल गई। ये जो हमने लैंप की वायरिंग की है ये हमारे पास तभी काम आएगी जब हमारे पास एक ही इंडिकेशन हो, पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें 3 इंडिकेशंस चाहिए। जब मोटर ऑन हो तो ऑन की इंडिकेशन हो, जब मोटर ऑफ हो तो ऑफ की इंडिकेशन हो, और ट्रिप हो तो ट्रिप की इंडिकेशन हो। तो हम दूसरा लैंप ले लेते हैं और हम कॉन्टैक्ट एनो और एक एनसी ले लेते हैं। इनको हम सीरीज़ में लगा देंगे एक एक लैंप के साथ। ये कॉन्टैक्ट एनो जो है हम सीरीज़ में लगा देते हैं, एनसी भी हम इस लैंप के साथ सीरीज़ में लगा देते हैं, और इनकी कनेक्शन हम कर देंगे फेस के साथ। एक सेकंड, ये हमने इधर लगाया और ये भी हमने इधर लगाया। अब हम प्ले करके देखते हैं। हमने फिर से वही गलती कर दी है कि हमने इनको टैग नहीं दिया। टैग देते हैं कि आपको जो है कॉन्टेक्टर के साथ काम करना है। अब जो नॉर्मली ओपन है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, जो नॉर्मली क्लोज है वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। मोटर रन कर रही है तो रन की इंडिकेशन आ गई। जैसे हमने ऑफ़ किया तो ये ऑफ़ की इंडिकेशन आ गई। इसको किया जूम आउट, और हम जो पावर की ऊपर वाले कनेक्शन है ये हम काट देंगे, क्योंकि अब हम लगाने वाले हैं एक थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। एक सेकंड, ये वायर काटते हैं और अब ये पावर की वायरिंग भी हटा देते हैं। अब हम ढूंढते हैं थर्मल ओवरलोड रिले। मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिंबल कैसा होता है। ये रहा। इसको आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ओवरलोड रिले 3P। 3P मतलब 3 पिन। अब हम इसको कॉन्टेक्टर की सीरीज़ में लगा देंगे, पावर कनेक्शन करेंगे इसकी। जो 135 है वो 2, 4 और 6 के साथ लगा देंगे हम। और जो रिले का 135 है वो हम लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 के साथ लगा देंगे। इसको करते हैं थोड़ा जूम आउट और न्यूट्रल को थोड़ा इधर ले आते हैं ताकि हम तीसरी लैंप भी ले सकें। ये हमने एक और पायलट लैंप ले ली। इसको रखते हैं इधर, और एक सेकंड, और इसको हम कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल के साथ। थोड़ा करते हैं जूम आउट और हम लेते हैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ये रहा। इसको हम लगा देंगे लैंप के सीरीज़ में। करते हैं थोड़ा जूम आउट और हम कंट्रोल सर्किट की वायरिंग कर देते हैं पहले की तरह ही, और इस कॉन्टैक्ट के एनो को हम टैग दे देंगे रिले के साथ। देख लें जो कॉन्टैक्ट का हमने दिया था उसको हमने KM1 के साथ डिनोट किया था, और जो रिले है क्योंकि वो F1 है तो हमने इसको डिनोट किया है F1 के साथ ही। अब जो नॉर्मली क्लोज बटन है उसको हमने फेस में लगा दिया, और ये जो रिले का कॉन्टैक्ट है इसको भी हम फेस में लगा देते हैं। अब प्ले करके देखते हैं। देखें जैसे हमने प्ले किया हमारे पास इंडिकेशन आ गई कि मोटर ऑफ है। जैसे हमने पुश बटन दबाया ऑन की इंडिकेशन आ गई, स्टॉप किया स्टॉप की इंडिकेशन आ गई, और ट्रिप किया ट्रिप की इंडिकेशन भी आ गई। पर इसके साथ साथ आ रही है स्टॉप की इंडिकेशन भी। हम चाहते हैं कि जब ट्रिप हो तो ये स्टॉप की इंडिकेशन ना आए। अब हम इसकी इस तरह से वायरिंग करेंगे कि जैसे ही हमारी मोटर ट्रिप हो
तो हमारे पास कोई और इंडिकेशन ना आए, सिर्फ ट्रिप की इंडिकेशन आए। अब हम इसकी वायरिंग काट देते हैं। अरे नॉर्मल क्लोज पुश बटन हट गया, एक सेकेंड। हम दोबारा नॉर्मली क्लोज पुश बटन ले लेते हैं और उसको यहाँ पर रख देते हैं सीरीज़ में। इसको हम कनेक्ट करते हैं नॉर्मली क्लोज के साथ। अब हम ढूंढते हैं एक कॉन्टेक्ट नॉर्मली क्लोज और उसको हम टैग कर देंगे रिले के साथ कि जब भी रिले ट्रिप होगी तो वो जो नॉर्मली क्लोज होगा वो नॉर्मली फिर ओपन हो जाएगा। ये रहा कॉन्टेक्ट एनसी, ये हम लगा देंगे पुश बटन के साथ सीरीज़ में। इसको हमने यहाँ पर रखा, ये हमने इसको किया कनेक्शन और ये पहले की तरह ही हमने लगा दिए। इसको हम कर देंगे फेस के साथ और इसको हम टैग दे देंगे रिले का, ताकि जब भी रिले ट्रिप हो तो जो नॉर्मली क्लोज है वो नॉर्मली ओपन हो जाए। हमने F1 दे दिया। अब प्ले करके देखते हैं। अब हमने प्ले किया है तो हमारे पास इंडिकेशन आ रही है कि मोटर ऑफ है। जैसे हमने पुश बटन दबाया तो मोटर ऑन की इंडिकेशन आ गई और ट्रिप करके देखते, ट्रिप किया तो हमारी ट्रिप की इंडिकेशन आ गई और वो वाली इंडिकेशन ऑफ हो गई जो हमारे पास पहले ऑफ की इंडिकेशन आ रही थी। अब हम मोटर को ऑन करने की कोशिश भी करेंगे, फिर भी हमारी मोटर ऑन नहीं होगी क्योंकि हमारी मोटर जो है वो ट्रिप कंडीशन में है। जैसे ही हमने इसको रीसेट किया हमारे पास ऑफ की इंडिकेशन आ गई। अब जो ये पायलट लैंप्स हैं, जो इंडिकेशंस हैं, इनकी हम कलर कोडिंग कर देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। जैसे हम ट्रिप की ले लेते हैं, हम गए कलर में गए, ट्रिप जब होती है तो हमारे पास येलो में इंडिकेट होता है। जो फॉल्ट होता है या ट्रिप होता है उसको हम येलो में इंडिकेट कर देते हैं। अब हम प्ले करके देखते हैं, जैसे हमने ट्रिप किया तो हमारे पास येलो की इंडिकेशन आ गई। हमारे क्लोज की इंडिकेशन तो वैसे ही रेड है तो उसको हम चेंज नहीं करते। जो रन की इंडिकेशन है उसको हम ग्रीन कर देते हैं। अब हम प्ले करके देखते हैं, जैसे ही हमने रन किया तो ग्रीन इंडिकेशन आ गई और जैसे ही हम इसको स्टॉप करेंगे तो रेड की इंडिकेशन आ गई। फिर से हमने इसको ऑन करेंगे, ये आ गई रन की इंडिकेशन। अब ट्रिप करके देखते हैं, देखें ट्रिप की इंडिकेशन आ गई, ये आ गई येलो में। और अब करते हैं इसको रीसेट। अब अगर आप चाहें तो इसको टैगिंग भी कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब हम ढूंढेंगे टेक्स्ट, ये रहा नीचे। टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, इस पर हम लिखते हैं किसका टैग बनाएं। चलो इसको बनाते हैं मोटर का टेक्स्ट। आप टेक्स्ट के साइज़ को भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं हम मोटर, MOTOR करते हैं ओके। और इसको हम रख देते हैं मोटर के नीचे। चलो साइड में रख देते हैं, साइड में रख दिया। अब हम लेते हैं एक और टेक्स्ट और इसको हम कर देते हैं लैम्प के साथ टैग। ठीक है, यहाँ इसको रखते हैं इधर और जाते हैं वैल्यूज़ में। हमने टेक्स्ट चेंज किया और लिखते हैं स्टॉप। इसको कैपिटल में लिख देते हैं, किया ओके। इसको हमने रख दिया इधर। इसी तरह से हम बाकी के भी टेक्स्ट लगा सकते हैं, आप जिसके चाहें टेक्स्ट लगाएं। एक और टेक्स्ट ले लेते हैं और इसको वैल्यू में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं और इसको करते हैं हम स्टार्ट, करते हैं ओके और इसको स्टार्ट के साथ रख देते हैं। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं टेक्स्ट और जाते हैं वैल्यूज़ में और टेक्स्ट में लिखते हैं फॉल्ट, करते हैं ओके और इसको हम रख देते हैं इधर। इसको हम फॉल्ट नहीं, एक सेकेंड, इसको हम लिखते हैं ट्रिप,
RIP, ओके। और इसको भी हम लगा देते हैं लैंप के साइड में इधर। ओके, हो गया। इसी तरह से आप जिसकी चाहे आप टैगिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का लिख सकते हैं, मोटर का लिख सकते हैं, साथ में रिले का लिख सकते हैं। ये सब लिखने से आपको वो चीज़ें समझ में भी आएंगी, याद भी रहेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। जज़ाकल्लाह।